डॉक्टर नहीं समझ पाता है तो 5-6 तरह की दवाई लिख देगा, कहेगा पहला तो काम कर ही जाएगा, पहला नहीं किया तो दूसरा कर जाएगा, अगर दूसरा भी नहीं किया तो तीसरा कर जाएगा। डॉक्टर को विश्वास होता है कि कोई ना कोई दवा तो काम कर ही जाएगी, अगर तीसरा नहीं तो चौथा पांचवा कर जाएगा। लेकिन एक डॉक्टर ऐसा भी होता है, या तो एक ही खुराक दवा देगा और नहीं तो एक इंजेक्शन लगा देगा, बीमारी पहले दिन ही ठीक हो जाती है। वही बुद्ध नाम है। जैसे हम बुद्ध के शरण में गए, बीमारी अपने आप भागना शुरू कर देती है। आजकल की जितनी बीमारियां हैं बुद्ध नाम से भागती हैं। तो एक बार भगवान बुद्ध के लिए जोरदार ताली। और हमारी खास करके माताओं बहनों की पढ़ने की जरूरत है। एक बार आप लोग बुद्ध को पढ़ लीजिए, सारे उपवास का अर्थ एक ही बार निकल जाएगा। तो दोनों हाथ उठा लीजिए। गर्मी है तो लोहा लोहे से कटता है ना, इस गर्मी को गर्मी से भगाते हैं। गूंजेगी, तो हाथ उठा के गूंजेगी, गूंजेगी गली गली, नमो बुद्धाय के नारों से गूंजेगी। अगली कड़ी को ध्यान दीजिएगा। बुद्ध हमारे गौरव प्रतिमान है, बुद्ध से ही भारत की पहचान है। बुद्ध हमारे गौरव प्रतिमान है, बुद्ध से ही भारत की पहचान है। तो ध्यान देने की बात है, लिख दो हर एक पत्थर, लिख दो हर चट्टानों पे, लिख दो हर एक पत्थर, लिख दो हर चट्टानों पे गूंजेगी। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए और एक बार बुद्ध नाम का जयकारा लगाते हुए, लिख दो हर एक पत्थर, लिख दो हर चट्टानों पे, लिख दो हर एक पत्थर, लिख दो हर चट्टानों पे गूंजेगी, गूंजेगी, गूंजेगी गली गली, नमो बुद्धाय के नारों से गूंजेगी गली गली, नमो बुद्धाय के नारों से गूंजेगी, गूंजेगी गली गली, नमो बुद्धाय के नारों से गूंजेगी गली। नमो बुद्धाय। बड़े सहमे लग रहे हैं सभी लोग। ये जितनी लाइनें मैंने बताया हम कर सकते हैं। क्यों? चंद्रगुप्त के सपनों का भारत निर्माण करेंगे हम। कितने लोग करना चाह रहे हैं? ईमानदारी से हाथ उठाएं। हमारी माताएं बहनें, हमको लग रहा है कि इधर का एरिया जो है माताओं बहनों के मामले में सबसे सुस्त एरिया है। ऐसा है क्या कि हाथ उठाने में सभी लोग गांव के ही बैठे हैं, तो ऐसा लग रहा हो कि भाई अपनों के सामने हाथ कैसे उठाएं? ऐसा लग रहा है क्या? तो एक बार इस बंधन को तोड़ के हाथ उठाइए। सभी लोग अपने हैं, इसीलिए आगे निकलना है, क्योंकि जब हम आगे निकलेंगे तो हमारे अपनों का ही सहारा मिलेगा। तो एक बार अपनों के लिए और अपने आप के लिए दोनों हाथ उठा लीजिए। जहां अपने नहीं है वहां सपने पूरे
नहीं होंगे। बड़ी खुशी की बात है कि इस पंडाल में सभी लोग अपने हैं, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी ताकत कहां से मिलेगी? हमारे अपनों से मिलेगी। तो दोनों हाथ उठा लीजिए और तालियों के साथ चंद्रगुप्त के सपनों का भारत निर्माण करेंगे हम। दोनों हाथ उठा करके चंद्रगुप्त के सपनों का भारत निर्माण करेंगे हम। चंद्रगुप्त के सपनों का भारत निर्माण करेंगे हम। ऐसा क्यों करेंगे? हम मौर्य वंश के योद्धा हैं। उठाइए हाथ। कितने लोगों ने गाना सुना है? हम शाक्य वंश के योद्धा हैं, निश्चय अभियान करेंगे। हम मौर्य वंश के योद्धा हैं। यह गाना कितने लोगों ने सुना है? एक मिनट भैया जी, रिदम रिदम। कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाएं एक बार। और कितने लोगों ने रील बनाया है? जो लोग रील बनाए वो दोनों हाथ उठा लें। रील बनाने के नाम पर सभी लोग हाथ नीचे आ गया। इतना रील तो आज तक किसी मौर्यवंशी गाने पे बना ही नहीं होगा, लगातार 8 साल से। अच्छी बात है ना? हम शाक्य वंश के योद्धा हैं, हम मौर्य वंश के योद्धा हैं, निश्चय अभियान करेंगे। हम शाक्य वंश के अगली कड़ी सुनने लायक भी है और समझने लायक भी है। कैसे? जिसने नव निर्माण किया था, भारत को पहचाने दिया था। जिसने खुद मानवता खातिर खुद को भी कुर्बानी किया था। किया था, भारत को पहचाने दिया था। जिसने खुद मानवता खातिर खुद को भी कुर्बानी किया था। उठा लीजिए हाथ। ऐसे आज मानवतावादी का गुणगान करेंगे हम। ऐसे आज मानवतावादी का गुणगान करेंगे हम मौर्य वंश के, हम शाक्य वंश के योद्धा हैं, निश्चय अभियान करेंगे। हम मौर्य वंश के योद्धा हैं, निश्चय अभिराम करेंगे। अगली कड़ी और भी ध्यान देने की जरूरत है। हमें पढ़ाया गया कि जो जीता वही सिकंदर। यही पढ़े हैं ना सभी लोग? अब सोचिए कि जिसने सिकंदर को भी जीत लिया, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। एक बार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जोरदार ताली। कहना है
जो न कभी भी हारा किसी से, चंद्रगुप्त वो हस्ती है। गौर करो वह दुनिया वालों, देश मौर्य की बस्ती है। हम निकले हैं तुम भी निकलो, ये शुभ काम करेंगे हम निकले हैं तुम भी निकलो, ये शुभ काम करेंगे हम। अपने गाड़ी को विराम देने से पहले चाहूंगा पूरा पंडाल तालियों से गूंजना चाहिए। कैसे? हम निकले हैं तुम भी निकलो, ये शुभ काम करेंगे हम। मौर्य वंश के योद्धा है हम, शाक्य